ने एक प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले मुझसे कि जय जय श्री राधे में आप लोग हाथ क्यों उठाते हो। मुझे आज याद आया महाराज जी का प्रश्न। महाराज जी, हमारे वृंदावन का रीति है केवल जय जय श्री राधे नहीं, हरि बोल बोलो, कुछ भी बोलो, हाथ उठा के बोलो। क्यों? उसका भाव 2-3 भाव हैं। पहला भाव तो ये है कि हम अपनी उपस्थिति करवा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं, हाजिरी लगवा रहे हैं। हम सत्संग में आए हैं, हम कथा में आए हैं, यहाँ पर अध्यापक के रूप में मैं बैठा हूं, प्रधान अध्यापकों के रूप में 4 यहाँ पर हमारे गुरुजन बैठे हैं। लेकिन इस पूरे सत्संग की प्रधानाचार्य तो श्री जी हैं, किशोरी जी हैं। उनके पास में लिस्ट जानी चाहिए कौन कौन उपस्थित था कि नहीं। अब सबसे तो मिलेंगे नहीं, सबको तो देखेंगे नहीं, इतनी व्यस्त हैं। तो वो दूर से केवल हाथ देख लेती हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी जय जय श्री राधे बोला जाए तो श्री जी उस समय दृष्टिपात करती हैं, यार ठाकुर जी उस समय देखते हैं कौन कौन की भुजा खड़ी, मतलब वो उपस्थित है, उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो इसलिए जय जय श्री राधे दोनों भुजा उठाते हैं सब लोग। पहला भाव। दूसरा भाव, जय जय श्री राधे बोलते समय हम हाथ इसलिए उठाते हैं, ये संसार एक भवसागर है और उसमें हम सब डूब रहे हैं। डूबने वाले को मदद मांगने के लिए हाथ फड़फड़ाने पड़ते हैं अपने। और कोई डूब रहा हो उस समय भी अपने मान सम्मान का विचार करे, अरे मैं क्यों हाथ ऊपर करूं अपने, तो फिर डूब ही जाएगा। डूबने वाले को हाथ फड़फड़ाने पड़ते हैं, अगर कोई बाहर होगा तो मेरी रक्षा करेगा। इस भवसागर में कोई बाहर नहीं है, केवल 2 ही बाहर हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी। इसलिए जब भी कीर्तन हो, जब भी जय जय श्री राधे बोले तो भुजा उठाओ, मानो श्री जी को दिख जाए, अरे कोई डूबता हुआ हाथ ऊपर कर रहा है, कह रहा है कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, तो श्री जी आके उसको निकाल लेते हैं। दूसरा भाव। तीसरा भाव, जब कोई कीर्तन होता है, जय जय श्री राधे बोलते हैं, तो दोनों भुजा उठा करके, मानो जिस प्रकार एक नन्हा बालक वो जब नया नया चलना सीखता है तो थक जाता है, वो दूर से ही अपने पिता को देख के हाथ उठा लेता, मुझे गोदी में लो, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मैं चलने लायक नहीं हूं नाथ, मुझे उठाओ। इसलिए जय जय श्री राधे बोलते समय हम गोद मांगते हैं श्री जी से, हे किशोरी जी अपनी गोद में बैठा लो हमें, हम पे चलो ना जा रो नीचे। इसलिए तीसरा भाव, इसलिए हम लोग अपनी भुजा उठाते हैं। और चौथा भाव, जय जय श्री राधे बोलते समय भुजा इसलिए उठाते हैं, मानो एक भुजा श्याम सुंदर, दूसरी भुजा किशोरी जी दोनों धारण कर लें और हमको बढ़िया नृत्य करावें, इस भवसागर से पार करावें। दोनों हमारे हाथ पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं, इस भाव से हम भुजा उठाते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कीर्तन ऐसा करके, ऐसे बैठ के करना दोष है, ऐसे बैठ के करना ही नहीं चाहिए। तो बोले उत्तान नृत्य करो, और नृत्य करते हुए किसी को दिखाने के लिए नहीं, नेत्र बंद कर लो, अपने हृदय में भाव साम्राज्य में ठाकुर जी को बैठाओ और बैठा करके खूब महाराज उछल उछल करके नृत्य करो। और नहीं नृत्य कर सकते तो दोनों भुजाएं उठा करके गाओ, हरि बोल